पार्ट 9 बिरसा मुंडा। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश के भीतर भीतर सुलग रही थी। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में, पूरे भारत में अंदर सुलग रही थी। 1857 में वह ज्वाला बनकर प्रकट हुई। कौन से सन में प्रकट हुई? 1857 में वह ज्वाला बनकर भारत की जनजाति में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी। इन भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड राज्य के एक गांव चारकाड़ में हुआ था। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो सांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुसंख्या में निवास करती है। मुंडा सरल जीवन यापन करने वाली प्रकृति पर निर्भर जनजाति है। मुंडा समाज के लोग सिंह और बोगा की उपासना करते थे। किस किस की उपासना करते थे? सिंह और बोगा की उपासना करते थे। सिंह का अर्थ होता है सूर्य और बोगा का अर्थ होता है मुंडा समाज की देवी। अन्य जनजातियों के समान मुंडा समाज में भी आज काफ़ी जागृति आ गई है। विदेशी दासता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तत्कालीन उराव, मुंडा और खड़िया जनजातियों में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अनेक मुंडा और खड़िया जनजाति ने हथियार उठा लिए थे। अपने बचपन में बिरसा एक सामान्य बालक ही थे। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते, खेती बाड़ी का काम करते और पशुओं को चारा खिलाते। आर्थिक तंगी के कारण बिरसा को उनके पिता के मामा के गांव भेज दिया। बिरसा वहां अधिक समय तक नहीं टिके। उन्हें बंसी बजाने का शौक था। संगीत में वे इतने तन्मय हो जाते थे कि काम की सूध बूध ही नहीं रहती। इससे उन्हें डांट पड़ती। इस डांट फटकार से तंग आकर वे अपने माता पिता के पास लौट आए। उनके पिताजी ने उन्हें सालगा गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया, जहां से उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उन्हें चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय बिरसा को दासता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुंडा जानों के शोषण के कई पीड़ादायी दृश्यों को देखा। बिरसा ने अनेक अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी उन्होंने प्रारंभ करना शुरू कर दिया। स्कूल प्रबंधकों को बिरसा का यह आचरण खटकने लगा। उन्होंने बिरसा पर बहुत दबाव डाला कि वह आलोचना करना बंद कर दे, किंतु वे सत्य पर दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें विद्यालय में से निष्कासित कर दिया गया। विद्यालय से उनको निष्कासित कर दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनकी पढ़ाई छूट गई। इस समय वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। निष्कासन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। वे बीमार व्यक्तियों का उपचार जड़ी बूटियों की सहायता से करने लगे। बिरसा मुंडा जनजाति वो जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। बीमार लोगों की भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। उपचार के लिए वे दूसरे गांवों में भी जाते थे। लोगों को विश्वास था कि बिरसा को कोई सिद्धि प्राप्त है। मतलब लोगों को यह विश्वास था कि इनको कोई सिद्धि प्राप्त है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। एक गांव में जब चेचक फैली तो ओझाओं ने गांव वासियों से कहा, बिरसा के कारण ही यह बीमारी फैली है, उसे गांव में मत घुसने दो। गांव वासियों ने वैसा ही किया, लेकिन बीमारी और भी भयानक हो गई।
मतलब और बीमारी बढ़ गई। तब गांव वासियों ने बिरसा से प्रार्थना की। बिरसा ने गांव में जाकर लोगों को जड़ी बूटियों से उपचार किया और उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बताए। इसके बाद तो बिरसा ने चिकित्सा करने के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वे अवतारी पुरुष माने जाने लगे। बिरसा लोगों से कहते, मुझे भगवान सिंह बोगा ने प्रेरणा दी है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊं। अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म न माने, पुलिस, मजिस्ट्रेट, मुंशी, जागीरदार किसी की बेगार न करे। बिरसा के प्रति लोगों का आदर भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। बिरसा के पास दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। उन दिनों जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब थी, मतलब उनकी स्थिति। इसके पूर्व वे अपनी ज़मीन के मालिक थे, वे फसलें उगाते थे, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंचायतें थी और रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था। पर अंग्रेज़ों ने इन सब को नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपनी ही ज़मीन पर मालिक से नौकर हो गए। विवशता, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को और असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। उन दिनों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियां लोगों के मुंह पर थी। जनमत अंग्रेज शासकों के विरुद्ध था। मुंडा समाज में दमी भावनाओं, अन्य व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप से उभरने लगी। गांव इन गतिविधियों का केंद्र था और बिरसा इन गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। विदेशी राज का जुआ अपने कंधों से उतारने के लिए कृत संकल्प थे। वे गांव-गांव जाकर सभाएं करते। एक सभा में उन्होंने कहा, अंग्रेज शासकों ने हमें बहुत लूटा है, अब हम और सहन नहीं करेंगे। हम शोषकों के मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बिरसा ने विचार से प्रेरित होकर मुंडा व अन्य जनजातियों भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव से एकत्र होने लगे। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु उस आदेश को ठुकरा दिया। तब उन्होंने पकड़ने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। उन्होंने रात में ही अपने दल बल के साथ जाकर बिरसा को घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मैंने न रहने पर भी मेरे द्वारा दिखाया गया रास्ता बंद नहीं होगा। उन्हें ले जाकर रांची जेल में डाल दिया गया। न्यायालय ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने का आरोप लगाकर बिरसा और उसके कुछ साथियों को 2 वर्ष की कठोर सज़ा सुनाई। सज़ा पूरी हो जाने पर सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि वे पूर्णतः शांति से जीवन यापन करेंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शंखनाद कर दिया, जिसमें पूरा समाज उनके साथ था। इस व्यापक सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। ये खबरें इंग्लैंड तक पहुंची। बिरसा यहाँ वहाँ बैठ के करते एवं लोगों को साहसपूर्वक अंग्रेज शासन का विरोध करने की बात करते। उनके साथ के लोग अंग्रेज अत्याचारियों पर बाणों की वर्षा करते। यह जंगल की लड़ाई थी। जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था। लड़ाई लंबी खींचती जा रही थी। अंग्रेज़ों ने पूरे ताकत लगाकर स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी। सैकड़ों मुंडा पकड़े गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित कर दिया।
उस इनाम के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर सोते हुए बिरसा को जाकर पकड़ लिया। उन्हें डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का लक्ष्य तो अधूरा रह गया, परंतु उन्होंने समाज में स्वाधीनता की चेतावनी की। जो ज्योति जगा दी थी वह ज्योति निरंतर जलती रही। बंदी होने से पहले बिरसा बीमार चल रहे थे। जेल में उनका स्वास्थ्य और गिरता जा रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तब वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए सो गया। सरकार ने उपद्रव के भय से उनका दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा नहीं रहे। उनके कितने ही प्रियजन कारागार में चक्की पीसते रहे। उनके कितने ही साथियों को मौत की संज्ञा दी गई। बिरसा मुंडा समाज के लोक देवता बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा।